So this is the first question of day 3 workshop where we are going to start errors. एरर का हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है जिसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी थी करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस हमारे पास गिवन था। ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस को देखकर हमने करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है। दिस वाज द ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस and here we prepared the revised or corrected trial balance. Corrected trial balance. Requirement number 8, corrected trial balance. Now we are moving towards the next requirement. We got the suspense account. In this requirement, look at here, we got the suspense account balance because the trial balance was not balanced. जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस ना हो तो जो शॉर्टर साइड होती है वहां सस्पेंस आता है। किस साइड पर आता है? शॉर्टर साइड पर आता है। एग्रीड? okay, let me move towards the next. Now we have several errors with us. Examiner asks 1 से लेकर 3 तक के नाम बता दो। नाम। रिक्वायरमेंट नंबर बी, नाम बता दो। नाम। रिक्वायरमेंट नंबर बी। आइए सजेस्ट करते हैं नंबर बी पार्ट के लिए 1 का नाम, 2 का नाम, 3 का नाम। एरर्स के नेम बताने हैं। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन, नाम बताने हैं। एरर नंबर 1, a sale of goods to a Winscom entered in Wilson account. दुख दो, दुख दुख देने के लिए ही पैदा हुए हो तुम लोग। एरर ऑफ, उसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल में हेड चेंज हो जाता है। एसेट को एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस को एसेट कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल कर दिया। जब हेड चेंज हो जाए तो प्रिंसिपल होता है। रेहान की जगह इमरान ने कर दिया। इमरान को लाना था, नवाज को ले आए। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, शरीफ को ले आए। शरीफ सो एरर नंबर 2 पे जाते हैं। एरर ऑफ 2 पे, एरर ऑफ error number 2, the purchase of fixtures was posted in purchase account. Error of principal. जब हेड चेंज हो जाए, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है और फिक्सचर्स हमारे एसेट हैं। जब भी कैटेगरी चेंज होगी, क्लासेस ऑफ अकाउंट फाइल्स होते हैं, अगर जब भी कैटेगरी चेंज होगी तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 3, वेजेस। Number 3, wages 1500 had been debited in the bank account and credit in the wages account. ये सर उल्टा हो गया है। Error of complete reversal. कॉपी कर लें बेटा, नोट कर लें इसको। Now next requirement number C, prepare general entries to correct the errors. आइए हम जा रहे हैं इन एरर्स की करेक्शन करने के लिए। एंड दे आस्क अस टू करेक्ट ऑल 4। मांगा था आइडेंटिफिकेशन 3 का, करेक्शन करनी है ऑल 4। तो हम जा रहे हैं करेक्शन करने। रिक्वायरमेंट नंबर सी, सर यहां सॉल्व कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट नंबर सी, एरर नंबर 1। एरर नंबर 1, नाउ सेल ऑफ गुड्स टू विस्कॉम। विस्कॉम डेबिट करना था, नहीं किया, विल्सन कर दिया। विंसकॉम को लाऊंगा।
विल्सन को हटाऊंगा, विस्कॉम डेबिट, विल्सन क्रेडिट, बोलो विस्कॉम डेबिट, विल्सन क्रेडिट। एरर नंबर 2। नाउ एरर नंबर 2, फिक्सचर्स डेबिट करना था, परचेस कर दिया, फिक्सचर्स को लाऊंगा, परचेस को हटाऊंगा, फिक्सचर्स डेबिट, परचेस क्रेडिट, बोलो फिक्सचर्स डेबिट, परचेस क्रेडिट। Very good, my dears, very good. Number 3rd, वेजेस डेबिट करनी थी, क्रेडिट कर दिया, वेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, अमाउंट डबल हो जाएगी, डबल। अब नोट करो, नोट, नोट लिख लो, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, पॉइंट नंबर 3 के लिए। इन करेक्शन ऑफ, इन, नोट करो, नोट, इन करेक्शन ऑफ complete reversal error, in correction of complete reversal error, the amount will be double, the amount will be डबल। नोट कर लें, जब भी आप रिवर्सल एरर को करेक्ट करेंगे, जब भी आप रिवर्सल एरर को करेक्ट करेंगे, अमाउंट डबल हो जाएगी, करेक्शन वाली एंट्री की अमाउंट डबल हो जाएगी, क्योंकि डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, डबल से डेबिट करेंगे। जरा और समझा दो, इधर आओ, इधर आओ, मैं समझाता हूँ, इधर आओ बेटा, आ जाओ, परेशान क्यों हो रहे हो, घबरा क्यों रहे हो। वेजेस डेबिट करना था, गलती हो गई सर, क्या गलती हुई है बताओ ना, घबरा क्यों रहे हो। सर मैंने क्रेडिट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। डेबिट करना था, अब आप बोलो खाली, डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, अब डबल से डेबिट करेंगे। क्यों सर, एक दफा इसको हटाने के लिए, दूसरी दफा इसको लाने के लिए। एक दफा करोगे तो 0 होगा ना, 1500 से 1500 कैंसिल हो जाएगा पहली दफा तो, फिर सेकेंड टाइम शो करने के लिए 1500 लाना पड़ेगा। तो आसान हल क्या है, जिस डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, डबल से डेबिट करेंगे। ये लिरिक्स याद कर लें, मोहसिन भाई याद रहेंगी इंशाल्लाह। और ये नोट भी कर लिया हम लोगों ने, सेंटेंस, इन करेक्शन ऑफ रिवर्सल एरर्स, इन करेक्शन ऑफ रिवर्सल एरर वी नीड टू डबल द अमाउंट, वी नीड टू डबल द अमाउंट। Okay, number 4, discount received. Number 4 is discount received 240 had been correctly entered in the cash book, had been debited to the discount receive account. Discount receive हमेशा क्रेडिट होता है, आपने क्या कर दिया, डेबिट, बोलो क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, डबल से क्रेडिट करेंगे। 240 का क्या हो जाएगा, 480, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो सर। वो आ रहा है, वो गैप जहां कुछ नहीं होता, वहां सस्पेंस होता है।
कर लें बेटा, कॉपी कर लें, बाद में याद आएगी। सही तरीके से कॉपी कर लें। आज मैं हूं, कल सिर्फ रिकॉर्डिंग रह जाएगी। रिकॉर्डिंग। So this is the second question which we selected for a workshop, May June 2013. Question number 2, variant 22. Again, this is a very interesting question relevant to the errors and suspense account. Error and suspense account. Some errors do not have suspense, but some errors do have suspense. तो ये ऐसा सवाल है जिसमें सस्पेंस आ रहा है। So look at the first requirement, what they say. हमारे पास सबसे पहले they have an account of a supplier, MH Supplies Limited. Majida prepared a trial balance and trial balance failed to agree. जब trial balance नहीं आता तो क्या आता है? Suspense account. जब भी अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि ट्रायल बैलेंस नहीं था तो वी यूज सस्पेंस अकाउंट। वी यूज सस्पेंस अकाउंट। सो हियर अगेन ट्रायल बैलेंस नहीं था तो हमने इन्होंने सस्पेंस अकाउंट कर दिया। इट वाज डिस्कवर्ड दैट ऑल द एरर्स हैड बीन मेड इन वन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। सारे के सारे एरर एक ट्रेड रिसीवेबल में किए हैं इसने, एक ट्रेड रिसीवेबल में किए हैं। ट्रेड रिसीवेबल की पहचान क्या है सर? हमेशा उसमें क्या होगा? सेल्स। रिसीवेबल्स के साथ ही हमारी सेल्स ट्रांजैक्शंस होती हैं। Now details of errors are given to us. Point number A, name the document sent to MH Supplies to record the transactions of 13th August. 13th अगस्त को क्या हुआ था? सेल्स रिटर्न में कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न के समय पे कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट सेल्स करते वक्त इनवॉइस, रिटर्न करते वक्त क्रेडिट नोट, मंथ एंड में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मंथ एंड में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चेक जब रिसीव हो तो चेक, चेक जब पे होता है तो चेक काउंटर फॉइल। सैलरीज पे होती है तो पे स्लिप, सैलरीज पे होती है तो पे स्लिप्स। जी आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर बी, नेम द टाइप ऑफ एरर ऑन 20th। 20th को कौन सा एरर हुआ है सर? 20th को टाइप ऑफ एरर पूछ रहे हैं। A credit sales of goods to MH Supplies has been entered in some other customer. Error of commission, भूलूंगा नहीं अब। Error of इमरान को लाना था, शरीफ को ले आए। एरर बताया मैंने तो, रिकॉर्ड कहाँ करना था, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, और तो कुछ नहीं कहा मैंने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट 1 to 3। 3 एरर्स दिए हुए इन्होंने 1 से 3 तक, इनके आपको करेक्शन करनी है। आइए मेरे साथ मिलकर सब करते हैं करेक्शन। आ जाएं। रिक्वायरमेंट नंबर सी, करेक्शन ऑफ एरर्स। नंबर 1, ऑन 10th of August, ये वाली ट्रांजैक्शन 10th of August की ट्रांजैक्शन क्या हुआ? द लिस्ट प्राइस वाज 800 लेस 20% डिस्काउंट was sold to supplier. The transaction was credited recorded in sales journal. Sales journal सही है, सेल्स जर्नल सही है। तो सर होना क्या चाहिए था? 800 में से 800 का 20% 160 माइनस होना चाहिए था। कीजिए ना। तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था 640। आपने गलती कर दी। क्या रिकॉर्ड कर दिया?
डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ज्यादा लिखा या कम? आपने अब अमाउंट जो लिखी है वो ज्यादा लिखी हुई है, कम लिखी हुई है? कम लिखी हुई है। डेबिट करना था 640, हमने डेबिट कर दिया 460। अब मैं क्या करूंगा? मैं एमएच सप्लाईज सेल्स करते हैं तो डेबिट करते हैं, और डेबिट करूंगा एमएच सप्लाईज डेबिट, एमएच सप्लाईज डेबिट। बस यही गलती है, 180 मेरी यही गलती है। अब मैं क्या करूंगा? जहां कुछ नहीं होता वहां सस्पेंस होता है। नॉर्मल एंट्री है व्हेन यू सोल्ड गुड्स, व्हेन यू सोल्ड गुड्स। क्या एंट्री बनाते हैं जब सेल करते हैं? तो आप एंट्री बनाते हैं, इधर देखो, एमएच सप्लाई, सब देख लें गौर से, क्या एंट्री बनती है? ये एंट्री बनती है। होनी चाहिए थी 640 से, आपने कर दी गलती। आपने कर दी, ये ओरिजिनल थी। आपने क्या गलती करी थी? सर हमने गलती से एमएच सप्लाईज को 640 के बजाय 460 लिख दिया था। एंड करेक्ट रिकॉर्ड इन द सेल्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स। कहां लिखा हुआ है? गौर से देख लें, इट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल। गलती सेल्स की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमएस सप्लाईज की है। तो करेक्शन करते हुए कौन सही होगा? सिर्फ एमएस सप्लाईज। वन साइड एरर है। डेबिट किसी और अमाउंट से लिखा था, क्रेडिट किसी और अमाउंट से। क्रेडिट वाली बिल्कुल सही लिखी थी हमने, क्रेडिट वाली बिल्कुल सही लिखी थी हमने। हमने जो गलती की थी सिर्फ डेबिट साइड पर की थी, सिर्फ डेबिट साइड ही करेक्ट होगी। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा बार बार। वन साइड इसकी करेक्ट है, वन साइड इसकी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट है उसको नहीं छेड़ेंगे, छेड़े ना वैसे भी बुरी बात है। तो सिर्फ गलत कौन है उसको सही करें, सही वाले को क्यों गलत कर रहे हैं यार? सिर्फ जो गलत है उसको आप समझाएं, उसको आप। नंबर 2 आ जाइए सर, नंबर 2 पे आ गए हम। सेल्स 20th को सेल्स हुई थी, इसने रिकॉर्ड किया है 20th की सेल? 20th की सेल्स रिकॉर्ड हुई है? रिकॉर्ड ही नहीं की, क्योंकि इन्होंने एमएच सप्लाईज को सेल की थी, उठा के लिख दिया एम हार्डवेयर में। हार्डवेयर हटाऊंगा, एमएच सप्लाईज लाऊंगा। एमएच सप्लाईज में लिखना भूल गए थे, एमएच सप्लाईज की जगह हार्डवेयर में लिख दिया था। हार्डवेयर को हटा रहा हूं, हार्डवेयर एलटीडी को हटा रहा हूं। दोबारा देख लें, हमें 1200 वाली सेल्स किसको की थी? एमएच को की थी, सप्लाईज को कर कहां दिया? एम हार्डवेयर एलटीडी। तो एम हार्डवेयर से हटाऊंगा 1200, और एमएच सप्लाईज को लाऊंगा 1200। लिखने लिखने एरर नंबर 3 पे जाएंगे। एरर नंबर 3 सो नंबर 3, एमएस सप्लाईज पेड with 2% discount, that was a balance on 1st August. 1st August का बैलेंस था 1650, which is paid on 23rd with 2% discount. तो ओरिजिनली क्या होना चाहिए था?
1650 की वैल्यू है, ओरिजिनली 1650 की वैल्यू है, और पेमेंट हो रही है विद हाउ मच डिस्काउंट? 2%। निकालें इसका 2% क्या बनता है? 33 होगा हमारा डिस्काउंट अलाउ। बाकी अमाउंट बाय कैश होगी या चेक होगी? लिखा हुआ है कहीं कैश या चेक? नहीं लिखा हुआ। बैंक यहां मेंशन है तो बैंक ही समझ लेते हैं। बाय बैंक कितना आएगा डिफरेंस? 16 17 बाय बैंक। ऐसा होना चाहिए था। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट। क्या एंट्री बनती है दोबारा देख लो। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट। एच एन सप्लाईज क्रेडिट। 1500 1650 1650 1617 और 33 ये होना चाहिए था। अब वो क्या कह रहा है गौर से देख लें कि बैंक को तो मैंने यहां पर क्रेडिट किया है 16 17 और डिस्काउंट। एरर देखो यार। एमएस सप्लाईज पूरा क्रेडिट होना चाहिए था, 16 17 भी, और 33 भी क्रेडिट होना चाहिए था। ये होना चाहिए था। आई रिपीट अगेन, पूरा एचएम सप्लाईज पूरा एचएम सप्लाईज 1650 क्रेडिट होना था। इस बेवकूफ ने 1617 क्रेडिट किया है। इसने एचएम को 1617 क्रेडिट किया है, और डिस्काउंट और 33 से एचएम को इसने क्या कर दिया? डेबिट। एरर समझने की कोशिश करें। This transaction bank is correct, discount is correct. Problem in HM supplies. HM supplies should be credited with 1617 and 33, that is total 1650. इसने 16 17 क्रेडिट किया और 33 डेबिट किया, तो बेसिकली आपको 33 को डबल करके क्रेडिट करना पड़ेगा। अब आपको 33 जो मैं आपको समझा चुका हूं क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। दोबारा बोलने, दोबारा मेरे साथ, क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। डबल से ये अकाउंट किस चीज का है? अकाउंट किसका है ये? एचएम सप्लाईज। तो एचएम सप्लाईज में 33 क्रेडिट होना था, इसने 33 डेबिट कर दिया। अब मैं 66 करूंगा, ये डेबिट किया हुआ है बदतमीज ने। अब मैं 66 करके सही करूंगा इसको। रिवर्सल एरर ध्यान में रखना, जब भी रिवर्सल होगा अमाउंट विल बी डबल। एचएम सप्लाईज का जो इसने वैल्यू 33 गलती से किया हुआ है, उस 33 को मैं 66 करके सही करना पड़ेगा। और आपको पता है डेबिट कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं होता वहां सस्पेंस होता है। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? जी 33 भी क्रेडिट होना था, इसने 16 17 क्रेडिट किया था। 33 इसने क्रेडिट नहीं किया, बल्कि डेबिट किया हुआ है। इसको सही करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जब भी रिवर्सल एरर होगा, जब भी रिवर्सल एरर, जब सुन ले, एक और दफा सुन ले, आइए ना, इधर आइए। अरे परेशान ना होइए, क्या सोच रहे हैं आप? इधर आइए तो सही। हमें एचएम सप्लाईज 16 17 और 33 दोनों क्रेडिट करने चाहिए थे। हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोलो ना।
कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं, बता दो। अब तो गलती बता रहे हो, शर्माओगे तो कैसे चलेगा। 16 17 तो क्रेडिट किया, लेकिन मैंने अपनी अकल से 33 को डेबिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा। इधर आओ, मैं बता देता हूँ बेटा, मैं हूं ना आपका बड़ा। परेशान हो रहे हैं मुझसे। क्या ऐसा किया हुआ या नहीं किया हुआ इसने, दोबारा देख लें। इसके टी अकाउंट में खोल खोल के देखें, आंखों से देखें, कहां से। आंखों से देखें भाई, आंखों से देखें। मैंने आज किसी को बोला आंखों से देखें, वो कह रहा है हाँ सर आंखों से ही देखते हैं सर। अब मैंने कहा हाँ देखिए, मैंने कहा नजर क्यों नहीं आ रहा फिर तुम्हें। यार ऐसे लोग डायलॉग मार देते हैं। आंखों से देख लें, इसने बैंक किया है क्रेडिट, डिस्काउंट किया है डेबिट। मैं इसको टी अकाउंट बना के समझा रहा हूं, क्योंकि सर ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप कैसे समझेंगे, हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है ना, ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या। तो ये देख लें, इसको ऐसे समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सर ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ये आपने कर दिया। तो अब मैं 33 का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। डबल से क्रेडिट करेंगे। अब ये ओरिजिनल जैसा लग रहा है, ओरिजिनल। अब ओरिजिनल जैसा लग रहा है, क्योंकि एक 33 से कैंसिल कर देगा, फिर दोबारा ये दो बचेंगे बस। एग्री नॉट, दोबारा देख लो भाई, एक 33 कैंसिल हो जाएगा। अब ये ओरिजिनल जैसा नजर आने लग गया। केवीएच। तो जब भी मैंने 33 के बजाय किससे करेक्शन की है, 66 से। बोलो ना। थैंक यू बेटा। ये हमारे 1 2 3, अब क्या मांग रहा है, इसका दिल नहीं भर रहा। अब सस्पेंस मांगा है इसने, आ जाओ सस्पेंस बना दो। क्या सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस इसने नहीं दिया था। आइए चेक करवा देता हूं, रिक्वायरमेंट नंबर डी की तरफ जा रहे हैं हम। अगर आप ऊपर से सवाल पढ़ने की कोशिश करें, इसने सस्पेंस का बैलेंस नहीं दिया हुआ। सस्पेंस अकाउंट ओपन जरूर किया था, बोर्ड पे देख लें आराम से। उसने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था, लेकिन उसका बैलेंस गिवन नहीं था। फिर नीचे आ जाएं, वो नीचे भी कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ। वो कहता है ओरिजिनल डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का आपने खुद कैलकुलेट करना है। ये भी सीख लेते हैं, इसकी कमी रह गई थी। क्या मतलब, इधर देखो बेटा, कि आपके पास ये नहीं पता कि ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, वी डोंट नो। उसने हमें ये ओपनिंग बैलेंस छुपाया हुआ है। क्या सब मेरे साथ हैं। उसने ओपनिंग बैलेंस छुपाया हुआ है। और मैं ढूंढना सिखाता हूं। पहली एंट्री में सस्पेंस कहाँ आया था, क्रेडिट। पहली एंट्री में सस्पेंस कहाँ आया था, क्रेडिट। दूसरी एंट्री में नहीं आया, तीसरी एंट्री में डेबिट। बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो। जहां भी डिफरेंस होगा, वही ओरिजिनल डिफरेंस होगा। यस, 1 1 4, दैट इज द ओरिजिनल डिफरेंस। Copy. So after D requirement, look at the next requirement. Correct account बना दीजिए। हमने गलती हो गई, हमने सर जिशान मलिक की क्लासेस नहीं ली थी, गलत अकाउंट बना दिया था। अब जिशान मलिक साहब के स्टूडेंट्स बैठकर एचएम का अकाउंट दोबारा करेक्ट कर दें। Whatever.
अब मैं क्या करूंगा, इन एंट्रीज की मदद से टी अकाउंट बनाऊंगा, करेक्टेड बना दूंगा। आइए मैं टी फॉर्म में बना देता हूं आपको। हमारी मर्जी, अब हमें दे दिया है तो हमारी मर्जी, बोलो। हमें दे दिया है तो हमारी मर्जी। ए बी सी डी ई, एच एम सप्लाईज, एम एच सप्लाईज, एम एच सप्लाईज एलटीडी, बैलेंस ब्रॉड डाउन। जी जी। So first of all, it is our balance brought down. Of course, it is an asset. It is trade receivable. Its balance brought down should be on the debit side. तो सब कुछ करेंगे हम 2011 1st August 2011 1st August balance was 1650. Okay. नेक्स्ट 10th को इन्होंने एरर किया था, अब वो मैं एरर सही करके लिखूंगा 640। राइट हो गया। इन्होंने 460 लिखा हुआ था, अब हम सही करके लिख रहे हैं 640। 13th की ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है 60। 13th अगस्त की ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है, सेल्स रिटर्न 60। 20th इन्होंने मिस की थी, रिमेंबर 20th की ट्रांजैक्शन इन्होंने मिस की थी 1200 वाली, ये रही। सही है, ये मैंने सही कर दिया। 1200 वाली ट्रांजैक्शन इन्होंने लिखी नहीं थी, किसी और सप्लायर कस्टमर के अकाउंट में लिखी थी। ये वाला हार्डवेयर में लिख दी थी ना इसने, हार्डवेयर से हटाकर कहाँ लिखूंगा, एमएच। 20 के बाद 23 वाली ट्रांजैक्शन में एरर था, अब मैं इसको सही करके लिख रहा हूं। 23rd बाय बैंक और डिस्काउंट रिसीव 161733, दैट्स ऑल। बैलेंस carried down, balance brought down। बोल देना यार केवीएच अगर 16 से 17 से आ गए तो। चेक इट द एंडिंग बैलेंस। Thank you very much. This is end of our topics, error and suspense.